नमस्कार दोस्तों, यूपी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं करण कुमार। आज हम लोग जो कि ये हमारा भाग 3 है। 10 को क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया गया है? दर्पण से 40 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमें फोकस दूरी दिया गया है, में लिखा कि फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं तो f बराबर 48 सेमी और वस्तु की दूरी u बराबर 40 सेमी। सॉल्व करने से पहले हम दर्पण को ध्यान देंगे। दर्पण अवतल दर्पण में भी रखना। इसमें जो मान दिया रहेगा उसके आगे हम माइनस करेंगे और जो नहीं दिया रहेगा उसके आगे हम किसी भी करेंगे। और वस्तु की दूरी, ये दूरियां सब ऋणात्मक होती हैं, इसलिए हम इनके आगे इसी फार्मूले की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें जो वैल्यू दी रहेंगी हम उसका मान रखेंगे और जो वैल्यू नहीं दी रहेंगी उसे हमें ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे f का मान हमें पता है, तो यहाँ पे f रख देंगे 1/f की वैल्यू। तो f की वैल्यू दी गई 48, यहाँ पे -48 बराबर 1/v का मान नहीं पता तो v इसी तरह से प्लस 1/u का मान पता है -40 थे, ब्रैकेट में लिखेंगे -40। जब भी दो चिन्हों का जिक्र आएगा तो हम एक चिन्ह को अर्थात जो आंकिक मान के साथ में रहेगा उसे ब्रैकेट में ही यूज करेंगे। तो यहाँ से हमने लिख दिया -1/40। अब इसे सॉल्व करेंगे तो अगले स्टेप में तो 1/-48 बराबर 1/v। अब प्लस का माइनस में मल्टीपल करेंगे तो माइनस का जब प्लस में मल्टीपल होगा तो यहाँ से चिन्ह निकल के आएगा -1/40। अब यहाँ से v ज्ञात करना है तो v को हम यही छोड़ के इसको पक्षांतर करेंगे। तो जब इसे पक्षांतर करेंगे तो ये जो चिन्ह है माइनस में है इस तरफ आएगा प्लस में, इस तरफ बचेगा हमारा 1/v बराबर। अब इस तरफ 1/-48 पहले से ही था, ये माइनस था, इस तरफ आया पक्षांतर होके तो प्लस 1/40 इस तरह से निकल गया। अब हम अगले स्टेप में 48 और 40 का एलसीएम लेंगे। तो अब 48 और 40 का जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो यहाँ से 48 और 40 का एलसीएम, तो इससे पहले है हमारा 1/v, तो इसको हम इसी तरह से लिखेंगे 1/v बराबर। अब यहाँ से 48 और 40 का एलसीएम निकाल लेंगे तो यहाँ से जो है 48 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा 240 आएगा। यदि आप लोगों को एलसीएम पता है तो ठीक है, यदि नहीं निकालना आता तो हमारे वीडियो नंबर फर्स्ट में अर्थात भाग फर्स्ट में हमने विधिवत इसका विस्तार से वर्णन किया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और करना क्या है। अब इसके बाद हमारा जब एलसीएम 240 आ गया, अब हम जो पहली वाली संख्या -1/48 थी इसमें हर जो है 48 यानी नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश। तो इस 48 अर्थात इस हर से इस एलसीएम वाले में भाग देंगे तो भाग देने पे हमारा भागफल जो निकल के आएगा वो 5 आएगा। आप लोग करके देख लेना। तो 5 हम इस अंश अर्थात 1 में गुणा करेंगे तो 5 एक कम 5 होगा। तो यहाँ पे चिन्ह माइनस है तो माइनस को हम चाहे नीचे लिख के रहेंगे, फिर हम अगले वाली संख्या 40 से 240 जाएंगे तो 4 चौक 16 या 4 छंग 24 6 आया तो 6 का 1 से मल्टीपल करेंगे। यहाँ से प्लस में यहाँ से आपस में 1/v बराबर। अब यहाँ
यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से 1/240 आएगा। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे जो चिन्ह आएगा माइनस आएगा कि प्लस, तो इसका अनुमान हम इस तरह से लगाएंगे कि जो संख्या बड़ी है उसके आगे चिन्ह देखेंगे क्या है, तो 6 बड़ी संख्या है तो 6 के आगे प्लस संख्या है, यहाँ पे हमारा प्लस ही प्राप्त होगा। जबकि यहाँ प्लस को हम घटाएंगे नहीं, तो इसकी तरफ रखेंगे। अब यहाँ पे भी का मान ज्ञात करना है, तो भी का मान ज्ञात करने के लिए हम तिर्यक गुणा करेंगे, या तो हमने सीखा है कि इस वैल्यू को सीधा उलट देंगे, नीचे का ऊपर, तो यहाँ पर भी नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। भी बराबर निकल के आ जाएगा 240 सेमी, 240 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। वस्तु का जो प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु का प्रतिबिंब 240 आइए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 38 सेमी है। एक वस्तु दर्पण से दर्पण की वक्रता त्रिज्या 38 सेमी है। एक वस्तु दर्पण से 32 सेमी की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें इसमें भी का मान ज्ञात करना है, लेकिन जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें फोकस दूरी एफ और दर्पण से वस्तु की दूरी यू दिया था, हमें भी ज्ञात करना था। लेकिन इसमें हमें एफ नहीं पता है, सिर्फ यू पता है। लेकिन यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया गया है, तो हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है वो संबंध हमारा होता है कि एफ बराबर r/2, जिसमें एफ होती है हमारी फोकस दूरी और आर होती है वक्रता त्रिज्या। तो हमें वक्रता त्रिज्या दी गई है, तो हम इसकी मदद से फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या भी अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पे आर का मान दिया गया है अर्थात वक्रता त्रिज्या दी गई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर बराबर दिया गया 38 सेमी। तो दर्पण भी हमारा अवतल है, तो ये भी ऋणात्मक होगा, तो यहाँ माइनस का चिन्ह यूज करेंगे। अब हमें भी का मान ज्ञात करना है और हमारी वस्तु की दूरी दी गई है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी अर्थात u का मान हमें पता है, u का मान दिया गया है 32 सेमी, तो यहाँ पे u का मान लिख लिया हमने 32 सेमी। तो अवतल दर्पण तो u भी ऋणात्मक होगा। अब हमें यहाँ से फोकस दूरी ज्ञात करना है पहले, तो फोकस दूरी यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, अर्थात एफ भी ज्ञात करना है और हमें प्रतिबिंब की भी दूरी ज्ञात करनी है, यानी प्रतिबिंब की दूरी अर्थात भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एफ ज्ञात करेंगे, इसके बाद हमें भी का मान प्राप्त होगा। तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में ही संबंध होता है कि एफ बराबर r/2। तो एफ नहीं पता है, तो एफ बराबर आर की वैल्यू पता है, तो आर की वैल्यू है -38/2। यहाँ से कटा देंगे तो एफ बराबर आएगा -19 सेमी, अर्थात ये रहा हमारा एफ का मान। यहाँ से हमने फोकस दूरी ज्ञात कर लिया कि फोकस दूरी जो निकल के आया -19 सेमी। अब हम दर्पण के लिए फार्मूला जो होता है हमारा, यानी दर्पण के लिए सूत्र। अब दर्पण कौन सा, तो चाहे उत्तल हो या तो अवतल, दोनों के लिए सेम फार्मूले होते हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस फार्मूले की मदद से हम प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करेंगे। तो आइए ज्ञात करते हैं। अब इसमें मान हमें पता है, इसी पर रखना शुरू करते हैं। तो 1/f एफ की वैल्यू हमें पता है कि -19 बराबर 1/v नहीं पता है प्लस 1/u। तो u का मान दिया गया हमें कितना, -32, तो यहाँ पे -32 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 1/-19 बराबर 1/v, माइनस का प्लस में गुणा तो -1/32। सेम उसी तरह से जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर अगला किया था उसी तरह से पक्षांतर करेंगे, तो इसको इधर भेजेंगे और इस वाले को यहीं पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 1/v बराबर 1/-19 पहले से ही था, ये माइनस वाला इस तरफ आएगा तो इधर आएगा, तो यहाँ पे प्लस 1/32 इस तरह से निकल जाएगा। अब यहाँ पे फिर हम उसी तरह से एलसीएम लेंगे जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन इससे जस्ट ऊपर वाले में सॉल्व किया। तो अब हम यहाँ पे 19 और 32 का एलसीएम निकालेंगे।
तो जब हम यहाँ पे 19 और 32 का एलसीएम अर्थात 19 जो दिया गया है उसका और 32 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो यहाँ से 19 और 32 का एलसीएम हमारा निकल के आएगा। तो यहाँ से एलसीएम हमारा निकल के आया 608। तो यहाँ से लिखेंगे 1/v बराबर 608। अब फिर हम इससे डिवाइड कराएंगे इसमें, तो 19 से भाग देंगे, 19 एकम 19, 3 बचा, 19 दूना 38, 19 एकम 19, 19 दूना 38, यानी यहाँ से निकल के आया हमारा 12। अब ये जो 12 आया है, सॉरी 19 त्रिक 57 और 19 दूना 38 यानी 32 निकल के आया। तो 32 को हम एक में डिवाइड कराएंगे, तो 32 एकम 32 और ये माइनस था यहाँ पे माइनस। अब आगे चिन्ह दिया गया प्लस, तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस। अब हम 32 से जब डिवाइड कराएंगे, अब हमें ये अनुमान हो गया कि जब 19 से डिवाइड कराए तो 32 आया, तो हम 32 से अगर डिवाइड कराएंगे तो 19 ही आएगा। तो यहाँ पे जब डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे हमारा 19 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v बराबर, अब यहाँ से घटा देंगे, तो घटाने पे यहाँ से हमारा आ जाएगा, ये 2 है तो घटेगा नहीं, तो ये उधार लेगा तो 12 में से 9 घटेगा तो यहाँ से आ जाएगा 3, और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 घटेगा तो यहाँ से आ जाएगा 1। अब माइनस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पे चिन्ह आएगा माइनस। अब यहाँ से भी ज्ञात करना है, तो भी बराबर इसको पलटी कर देंगे यानी इस मान को उलट देंगे, तो -608/13 इस तरह से निकल के आएगा। अब हम इसमें भाग देंगे, तो भाग देंगे यहाँ पे। अब भाग देंगे, अगर भाग देना पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगली वीडियो में हम सीख चुके हैं पीछे वाले पहले वीडियो में, तो उसी तरह से देख लेना। अब यहाँ पे हम भाग देंगे तो भी का मान हमारा निकल के आएगा 46.7 सेमी, अर्थात माइनस भी आ गया तो यहाँ पे माइनस भी लगा देंगे, यानी रहा ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कि भी बराबर 46.7 सेमी, ये आंसर। अतः वस्तु का प्रतिबिंब जो है 46.7 सेमी की दूरी पर बनेगा। अब ये माइनस हमें ये दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी या वास्तविक। तो हमने पिछले वाले वीडियो में सीखा है कि माइनस और प्लस हमें ये दर्शाते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा अगर माइनस है तो वास्तविक बनेगा और प्लस है तो आभासी बनेगा। अतः ये माइनस हमें ये दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक बनेगा। और ये माइनस और प्लस अगर यहाँ पे दिया गया है, कुछ बच्चे होंगे जो देखेंगे कि आंसर दिया गया है लेकिन उसमें माइनस नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन हमारा गलत नहीं है, क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भी बराबर 46.7 सेमी, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। और क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए दूरी को हम माइनस के साथ न दर्शा के इस तरह से देते हैं, या तो हम टोटल अगर विधिवत सॉल्व करेंगे तो इस तरह से मान हमारा निकल के आएगा। तो ये माइनस हमें दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक बनेगा, जबकि अगर प्रतिबिंब की दूरी हम ज्ञात करें तो माइनस को हटा देंगे तो आएगा निकल के मान 46.7 सेमी, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी हुई हमारी 46.7 सेमी। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है देखते हैं कि 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेमी लंबी वस्तु 15 सेमी की दूरी पर स्थित है, तब बने प्रतिबिंब की स्थित आकार व प्रकृति क्या होगी। अर्थात हमें इसमें ज्ञात करना है कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति कैसी होगी, उसका आकार कैसा होगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो आइए पहले समझ लेते हैं होता क्या है ये तीनों। तो ये जो आकार दिया गया है, आकार ये होता है कि वस्तु कितनी बड़ी या छोटी बनेगी, और जो स्थिति होती है तो कितनी दूरी पर बनेगी, और जो प्रकृति होती है वो होती है कि आभासी बनेगा या उल्टा बनेगा या वास्तविक बनेगा या सीधा बनेगा। ये होते हैं हमारे प्रकृति के अंतर्गत। तो प्रकृति हम जानते हैं कि प्रकृति में यही होता है कि जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो वह हमेशा वास्तविक होता है, और जब आभासी बनता है तो वह हमेशा सीधा होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया क्या क्या गया है, तो यहाँ पे फोकस दूरी दी गई हमें, यहाँ से लिखेंगे फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी एफ बराबर, तो एफ बराबर हमें दिया गया है 10 सेमी, तो यहाँ पे एफ का मान 10 सेमी। और ये 2 सेमी लंबी वस्तु, जो लंबाई में 2 सेमी वस्तु दी गई है, अर्थात ये वस्तु की लंबाई जिसको हम लोग ओ से प्रदर्शित करते हैं, तो वस्तु की लंबाई
यानी ओ का मान दिया गया है, तो ओ बराबर दिया गया है 2 सेमी, ओ बराबर 2 सेमी। और यहाँ पे वस्तु की दूरी अर्थात यू का मान दिया गया है, वस्तु की दूरी अर्थात यू बराबर दिया गया है हमें 15 सेमी। इतनी वैल्यू हमें दी गई है। अब यहाँ पे वस्तु की लंबाई दी गई है, फोकस दूरी दी गई है और हमें वस्तु की दूरी दी गई है। तो हमें ज्ञात करना है कि जो प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई, हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई यानी इमेज आई से प्रदर्शित करते हैं, आई को ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम जानते हैं कि आवर्धन के लिए फार्मूला हमारा होता है आवर्धन, आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं, यम बराबर होता है आई बटे ओ, या यम बराबर होता है माइनस भी बटे यू। तो हम जहाँ जैसी जरूरत पड़ेगी तो यम के स्थान पे आई बटे ओ रख देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा, या करके लिख सकते हैं कि आई बटे ओ बराबर माइनस भी बटे यू। इस तरह से हम एक नए फार्मूले का निर्माण करेंगे। अब इसी फार्मूले की मदद से हम आई ज्ञात करेंगे। तो आई से पहले हमें देखिए ओ पता होना चाहिए, भी पता होना चाहिए, यू पता होना चाहिए, जबकि इसमें हमें यू पता है, ओ पता है और भी नहीं पता है। तो भी को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम दर्पण वाले सूत्र का यूज करेंगे, यानी दर्पण वाले सूत्र। तो दर्पण वाला सूत्र होता क्या है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इस सूत्र का यूज करके ज्ञात करेंगे। तो इस सूत्र को लगाने से पहले हम मान को क्लियर करेंगे। तो दर्पण हमारा अवतल है, तो जब अवतल दर्पण दिया गया तो इसमें मान कौन सा धनात्मक कौन सा ऋणात्मक होगा उसका चिन्ह यूज करेंगे। तो यहाँ पे फोकस दूरी ऋणात्मक, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और वस्तु की दूरी ऋणात्मक, यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे। अब इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो 1/f का मान दिया गया है -10 बराबर 1/v का मान नहीं पता है प्लस 1/u का मान -15। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो 1/v बराबर, जैसा कि हमने 2 क्वेश्चन ऊपर सॉल्व किया जिसमें सीखा है, अब हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 1/v बराबर -1/10, यहाँ से आएगा प्लस 1/15। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे। तो 1/v बराबर 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। तो 10 3 आए 30, 3 एकम 3, यहाँ पे प्लस तो प्लस 15 दूना 30, यहाँ से निकल के आएगा इस तरह से। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे घटाएंगे तो -1/30, इस तरह से निकल के आएगा। अब यहाँ पे भी का मान ज्ञात करना है। तो भी बराबर यानी 1/v बचा बराबर 1/ माइनस का 30, इस तरह से बचा। तो यहाँ से भी ज्ञात कर लेंगे। तो भी बराबर हमारा निकल के आ जाएगा -30 सेमी, भी का मान -30 सेमी आ गया। अब यहाँ से हमें आई ज्ञात करना है, इस फार्मूले में रखेंगे। तो आई बटे ओ का मान हमें पता है, तो ओ का मान दिया गया है 2 सेमी, तो यहाँ पे 2 रखेंगे बराबर माइनस भी का मान आया है कितना 30 सेमी, तो यहाँ से भी का मान रखेंगे -30 बटे यू का मान हमें पता है -15, इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो i/2 बराबर माइनस माइनस का मल्टीपल प्लस हो जाएगा 30 बटे माइनस के 15, 15 दूना 30, यहाँ से -2 बचा, इस 2 का मल्टीपल करेंगे तो i बराबर आ जाएगा -4 सेमी, -4 सेमी। ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, अर्थात ये रहा हमारा प्रतिबिंब की लंबाई जो कि आया 4 सेमी। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और सबसे पहले क्वेश्चन का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना न भूलें। यदि आप बेल के आइकन को दबा देंगे तो इससे जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एक नई वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिससे हम अगले वाले टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद।